हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आए हैं अनुपात, यानी अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको हम सिखाएंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, यानी कह रहा कि अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार से हमने 4 क्वेश्चन लिया है और इस चारों क्वेश्चन को पहले बारी बारी से हम हल करेंगे, है ना। जो कि अनुपात निकालने के लिए एकदम आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि अनुपात यानी रेशियो जो निकाला जाता है वह समान जाति से निकाला जाता है ना, यानी दोनों इकाई आपका एकदम समान हो। जैसे कि आप नहीं समझ रहे होंगे कि हमने क्या भी बोल रहा, तो क्वेश्चन पे चलिए, आपको वहाँ समझ में आ जाएगा कि दोनों इकाई समान इकाई क्या होता है, यानी सजातीय होना चाहिए दोनों, है ना। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए यहाँ ने क्वेश्चन लिखा है, कह रहा कि 3 किलोग्राम का 600 ग्राम से अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी 3 किलो, है ना। देखिए पहले क्वेश्चन दिया है कि 3 किलो का 600 ग्राम से, तो यही आपको पहले समझना है कि दोनों समान जाति है या नहीं। दोनों को पहले सजातीय करना है कि समान इकाई करना है ना। देखिए ये 3 किलो है और ये 600 ग्राम है। ये आप समझ रहे होंगे कि ये किलो है और ये ग्राम है। दोनों इकाई आपका अलग अलग है, भिन्न भिन्न है ना। तो दोनों को समान इकाई करना होगा। समान इकाई करने का मतलब है कि ये किलो है और ये ग्राम है, तो ग्राम तो किलो में नहीं बदलेगा, यानी 600 ग्राम है, क्योंकि 1 केजी बराबर 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है ना। और यहाँ देखिए आपको 3 किलो दिया है, तो आप 3 किलो को आप ग्राम में बदल सकते हैं। बताइए बदल सकते हैं या नहीं? बहुत आसान है। 3 किलो को आप ग्राम में बदल लेंगे और 600 ग्राम है, और दोनों जब ग्राम में हो जाएगा तो दोनों का अनुपात निकल जाएगा, है ना। समझ रहे होंगे। चलिए नहीं समझ रहे हैं तो क्वेश्चन पे आइए। देखिए 1 नंबर में कह रहा कि 3 किलो, है ना। देखिए ध्यान से कि 3 किलो ग्राम, यानी इसको आप समझ लेंगे कि ये 3 किलो क्या है, ग्राम, है ना। और यहाँ आपका अनुपात है। देखिए अब यहाँ दे रखा है 600 क्या ग्राम दे रखा है ना। ध्यान से समझना होगा, ये 600 ग्राम है। तो हमने आपको बताया कि ये 3 किलो है और ये आपको 600 ग्राम है। तो दोनों को पहले आप क्या कीजिए, समान इकाई कीजिए। समान इकाई कैसे होगा, यानी दोनों को ग्राम में बदलिए। यानी ये तो ग्राम में है, इसको आप ग्राम में बदल दीजिए। तो आप जानते होंगे कि 3 किलो है और 1 किलो बराबर कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो आप 3 किलो को 1000 से गुना कर दीजिए, है ना। और यहाँ अनुपात है 600 है, तो इसको 600 लिख दीजिए। अब बताइए 3 को 1000 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। और ये आपका 600 है ग्राम। अब बताइए इसको आप यहाँ से काट सकते हैं ना। या तो अनुपात का मतलब होता है भाग, यानी बट्टा के रूप में, तो आप बट्टा के रूप में लाकर भी काट सकते हैं। देखिए ये 3000 है तो 3000 लिख दीजिए। अनुपात का मतलब भाग यानी बट्टा, 600 है तो 600 लिख दीजिए। आप यहाँ से भी काट सकते थे, या ये भागा करके काट दीजिए। तो बताइए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बच गया 30 और नीचे 6, तो 6 से कट जाएगा 30, यानी कितना बार में, 5 बार में। तो यानी आपका हो गया कितना, देखिए 5 ऊपर हो जाएगा, नीचे आपका कुछ नहीं बचा, तो क्या है, 1 है। तो यानी 5/1 हो गया। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 5 अनुपात क्या होगा, 1 होगा। यानी 5/1 जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है ना। तो इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को हमने बारी बारी से हल करेंगे। बताइए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। इसी प्रकार से रेशियो को सभी को हम लोग निकालेंगे, है ना। तो चलिए दूसरा नंबर देखते हैं क्वेश्चन को। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, एकदम आसान क्वेश्चन है, कहीं कुछ नहीं कह रहा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा 2 घंटे का 30 मिनट से। कितना आसान है, बनाने में समय नहीं लगेगा आपको। ये क्वेश्चन पहला था, हमने इतना आपको बताया। अब इस सबको आप आराम से बना लेंगे। देखिए 2 घंटे और 30 मिनट दोनों अलग अलग इकाई है, तो दोनों को आप पहले क्या कीजिए, समान जाति में कीजिए। 2 घंटा, देखिए लिख दीजिए यहाँ पर 2 घंटा, रेशियो है तो अनुपात दे दीजिए। 30 मिनट है तो ये 30 मिनट लिख दीजिए। देखिए हल करने में समय नहीं लगेगा, आप समझिए केवल। देखिए 2 घंटा और ये 30 मिनट अलग अलग है, तो दोनों को आप मिनट कर लीजिए। देखिए घंटा मिनट में बदल सकता है, लेकिन मिनट घंटा में कैसे बदलेगा बताइए। ये 30 मिनट है, 1 मिनट 1 घंटा है भी नहीं, इसलिए 30 मिनट को मिनट में रहने दीजिए और 2 घंटा को आप मिनट में बदल लीजिए। तो आप जानते होंगे कि 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो ये 2 हो जाएगा, और 2 घंटा है तो इसको 60 से गुना कर दीजिए।
और ये आपका हो जाएगा कितना मिनट, 30 मिनट। बताइए 60 दूना 120 मिनट इधर भी हो गया और 30 मिनट यहाँ भी हो गया। आप इसको यहाँ से काट सकते हैं, या तो अभी हम आपको बताएं कि बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। 120 है तो 120, और अनुपात के मतलब बट्टा, 30 है तो 30। बताइए 30 से ये कट जाएगा 120 कितना बार में, 4 बार में। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 4 अनुपात 4 बटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 4 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 4 अनुपात 1 आपका क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। बहुत सिंपल आपको क्वेश्चन मिलेगा, जो कि रेशियो आपको बनाने के लिए आराम से आ जाएगा, है ना। चलिए यहाँ देखिए 340 सेंटीमीटर है, आपको यहाँ लिख दिया गया है 340 सेंटीमीटर का 4 मीटर से, यानी ये देखिए 340 सेंटीमीटर है और ये आपका 4 मीटर है। तो बताइए आप 4 मीटर को क्या कीजिएगा, सेंटीमीटर में बदल दीजिएगा, और ये सेंटीमीटर में पहले से है ना। देखिए 340 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिए 340, सीएम माने सेंटीमीटर, समझ जाइएगा। और ये 4 मीटर है तो 4 लिख दीजिए, इसको क्या एम माने क्या हो गया, मीटर हो गया। अब देखिए ये 340 सेंटीमीटर है तो 340 सेंटीमीटर लिख दीजिए, और ये 4 मीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। इसको 4 को 100 से गुना कर दीजिए। बताइए ये 340 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर। अब इसको आप यहाँ से काट सकते हैं, या तो इसको आप बट्टा के रूप में लिख दीजिए। आपको हमने सिखाया है कि 340 है तो 340 लिखिए, अब बट्टा में आपका क्या है 400, तो बट्टा में ये 400 है तो 400 लिख दीजिए। अब इसको क्या कीजिएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दीजिए, कट गया। आपका ऊपर देखिए 34 है, नीचे 40 है, तो काट दीजिए इसको, 2 बार में काट दीजिए। 17 दूना का 34 और 20 दूना का 40, यानी आपका हो जाएगा 17 बटा कितना 20 हो जाएगा। तो 17 बटा 20 को आप कह सकते हैं क्या, बताइए 17 अनुपात क्या 20, है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आपको नीचे दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ समझिए, है ना। 17 बटा 20 का मतलब हो जाएगा 17 अनुपात क्या 20 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। कितना सिंपल है। यानी आप अनुपात जब निकालिए तो पहले दोनों को सजातीय के रूप में लिख दीजिए, यानी समान इकाई में, है ना। जब दोनों भिन्न भिन्न रहेगा तो उसको समान इकाई कर दीजिए और रेशियो आपसे निकल जाएगा। चलिए देखिए लास्ट यानी 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कह रहा कि 75 रुपये का, यानी ध्यान से समझिए, ये 75 रुपये का 200 पैसा से। बताइए रुपया है ये पैसा है, दोनों भिन्न भिन्न इकाई, है ना। तो दोनों को समान इकाई कर लीजिए। ये तो पैसा ठीक है, रुपया को आप क्या में बदल दीजिए, पैसा में। तो आप जानते होंगे, पहले इसको लिख लीजिए। ये 75 रुपये है तो 75 रुपये लिख लीजिए। अनुपात 200 पैसा है तो आप 200 पैसा लिख लीजिए, है ना, पैसे है। अब बताइए 75 रुपया यानी 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा। तो इसको 75 रुपया को 100 से गुना कर दीजिए, ये आपका 200 पैसा है पहले से। 75 गुना 100 करेंगे तो हो जाएगा कितना 7500, ये हो जाएगा कितना 200। बताइए दोनों पैसा में आ गया। अब इसको क्या कीजिए, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, या तो इसको आप बट्टा के रूप में पहले लिख लीजिए और उसके बाद में कैंसिल कर दीजिए। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त हो जाएगा। अब बताइए 75 2 से नहीं कटेगा तो आपका बच जाएगा 75 बटा कितना 2 हो जाएगा। और 75 बटा 2 को आप क्या कीजिएगा, तब 75 अनुपात 2 लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा क्या, उत्तर हो जाएगा। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए अब आपको, चलिए देखिए 2 नंबर यानी दूसरा टाइप में हम आपको सिखाएंगे। कारा की निम्नलिखित अनुपातों का सरलतम रूप लिखिए। यानी दूसरा टाइप में आपको कारा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया रहेगा और इसको कहेगा कि अनुपात को, यानी देखिए रेशियो में दिया हुआ है और इसको सरलतम कीजिए, यानी छोटा रूप बताइए, है ना। तो चलिए आपको हम सिखाते हैं कि किस प्रकार से ये निकलेगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है 45 अनुपात 60। तो यहाँ देखिए लिख दीजिए 45 और यहाँ है अनुपात में कितना 60। अब इसको आप क्या कीजिएगा कि आपको रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए, सरल रूप करने के लिए आप इसको जब देखिए 15 से काट दीजिएगा, 15 तिया 45 और 15 चौका 60, यानी ये जब कट जाएगा तो आ जाएगा 3 अनुपात क्या 4। तो 3 अनुपात भी 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर, ये समाप्त हो गया। और इसको अभी हम आपको बताए थे कि बट्टा के रूप में भी लिखने के लिए, देखिए यही क्वेश्चन को हम यहाँ हल कर रहे हैं। यानी 45 है तो 45 लिखिए, बट्टा यानी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यही रूप आएगा, यानी काट दीजिए 15 तिया 45, 15 चौका 60,
यानी 3/4 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 3 अनुपात कितना 4 लिख सकते हैं। ये आंसर आपका हो गया। लेकिन आपको इस प्रकार से नहीं सीखना है। देखिए हमने आपको कैसे सिखाते हैं कि कोई भी इस प्रकार से जब हिसाब रहे तो उसको आप आसान ढंग से कैसे निकाल सकते हैं ना। देखिए आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आंसर आपका निकालना हो तो कम समय में निकल जाएगा, लेकिन आपको अच्छे से बनाने के लिए आना चाहिए, है ना। देखिए ये 45 है तो 45 लिख दीजिए, और ये अनुपात 60 है तो 60 लिख दीजिए। अब आप पहले देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन भी आपको बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन आपको हाईएस्ट कॉमन निकालना है, जिसको आप HCF कहते हैं। चलिए आपको HCF यानी महत्तम समवर्तक निकालने के लिए आपको हम पहले बताते हैं। देखिए एक क्वेश्चन को आप इस प्रकार से आप अच्छे ढंग से सीख लेते हैं तो ये आपसे चारों क्वेश्चन आराम से फिर बन जाएगा, और इसके बाद भी हिसाब मिले तो आप बना देंगे। लेकिन पहले आप सीखिए कि किस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए यानी आपको ये 45 है तो 45 बाहर कर दीजिए, और ये 60 है तो 60 को अंदर कर दीजिए, है ना। अब इसको आप क्या कीजिएगा, यानी छोटा को बाहर बड़ा को अंदर, और इसको आप लगाइए। देखिए कितना बार में लगेगा, एक बार में, यानी 2 बार में 90 हो जाएगा। तो 45 इकाई 45 हो जाएगा, आपका बच जाएगा, बोलिए कितना 15 बच जाएगा। अब इसको 45 को क्या कीजिए, यहाँ पर लाइए, देखिए, और 15 से आप काटिए 45 को, तो कितना बार में कटेगा, यानी 3 बार में, 15 45। तो आपका जो ये HCF निकला है यानी यही 15 निकला है। तो 15 कहने का मतलब है 45 में भी है और 60 में भी है, और इसी को आप कॉमन निकाल लीजिए, उसके बाद आप काट दीजिए। देखिए ध्यान से सीखिए। देखिए क्या निकला है, 15 निकला है ना। इसको हम मिटाते हैं, आप अच्छे ढंग से सीखिए। देखिए 45 है तो 45 लिख दीजिए, अब भाग लिख दीजिए कितना 15 लिख दीजिए, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन कितना निकला था 15। अनुपात 60 है तो 60 लिख दीजिए, भागा कितना लिख दीजिएगा 15 लिख दीजिए, है ना। बहुत सिंपल है। या तो आप इसको इस प्रकार से नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए ब्रैकेट को हटा दीजिए और इसको यहाँ पर रहने दीजिए। देखिए दोनों में 15 15 निकल गया है ना, इन्हीं काट देंगे। 15 से 45 को तो कितना बार में, 3 बार में। वही बात है जो हम आपको पहले बताए थे, लेकिन आपको निकाल कर काटिए, आसान से कटेगा, है ना। और ये 15 से काटिए 60 को कितना बार में, 4 बार में। यानी पता चलेगा इस प्रकार से निकालने से कि कौन सा पहाड़ा से कौन कटेगा, यानी कितना से कटेगा, है ना। तो आपका देखिए बच गया 3 अनुपात कितना 4 बच गया। यही आपका हो जाएगा क्या, उत्तर हो जाएगा, है ना। आराम से आप बना लेंगे। आंसर निकालना हो तो आपको हम आसान तरीके से बताएं पहले। या तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए कि किस प्रकार से हम लोग इसको काटेंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यानी 144 है तो 144 लिखिए, अनुपात ये 84 है तो 84 लिखिए। अब इसको अगर काटना रहेगा तो आप एक लाइन में आंसर ला सकते हैं आराम से, बहुत जल्दी से। देखिए बराबर है 44 से, ये 12 से कट जाएगा, अब बरसते 84 यानी 12 अनुपात क्या हो गया 7 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से आंसर निकल जाएगा। लेकिन आपको इस प्रकार से नहीं निकालना है। आपको हमने पहले बताया कि सबसे पहले आप कॉमन निकालने के लिए जानिए, और कॉमन जब आपको निकालने के लिए आ जाएगा तो आप बड़े से बड़े हिसाब को भी आप बना लेंगे आसान तरीके से, है ना। देखिए 144 अनुपात क्या लिखा है, 84 लिखा है। तो आप क्या कीजिए, पहले 84 को बाहर कर दीजिए, 144 को अंदर कर दीजिए। कॉमन निकालने के लिए आना चाहिए। हमने कॉमन निकाल लिया, 12 निकाल लिया, 12 से काट दिया था। लेकिन आपको हम सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से निकाल कर आप बना सकते हैं ना। तो देखिए 84 लगाइएगा कितना बार में, एक बार में। तो ये 84 लगेगा। बताइए यहाँ पर क्या बचेगा, 4 में से 4 जाएगा 0, 14 में से 8 जाएगा तो 6 60, और यहाँ पर आ जाएगा आप क्या 84 आ जाएगा। अब बताइए कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा। यहाँ पर क्या बचेगा 4 बचेगा, ये 2 24, और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या 60। तो ये लगाइए 24 दूना 48, 24 दिया क्या हो जाएगा 72, ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में लगाइए। 24 दूना का 48, क्या बच जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2, ये 5 में से 4 जाएगा 1, 12। यहाँ आपका आ जाएगा बताइए कितना 24 आ जाएगा, 12 दूना का 24। देखिए आपका HCF कितना निकला 12 निकला। तो आप समझिए कि HCF जब 12 निकला तो 12 कॉमन निकाल लीजिए। ध्यान से देखिए, यानी 12 144 है तो 144 लिखिए, अब भागा यहाँ पर लिख दिए 12। इससे पता चलेगा कि ये 12 पहाड़ा से कट रहा। ऐसे आप कितना से काट देंगे, 2 से भी कट रहा, 4 से भी कट रहा, है ना। और ये 4 4 8 1 9 3 से भी कट रहा है। तो आप कौन सा पहाड़ा से काटेंगे आपको पता नहीं चलेगा, आपको बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आप HCF निकाल लेंगे, और हाई कॉमन फैक्टर को आप उससे भागा दे दीजिएगा जो HCF में आवेगा उससे, तो आपको आराम से निकल जाएगा, है ना। देखिए 12 आप लिख देंगे, और यहाँ पर भी 84 लिख दीजिए, और भागा कितना लिखिएगा 12 जो आपका HCF आया, है ना। चलिए इसको हम मिटाते हैं, ध्यान से देखिए। अब देखिए आपको उल झुल कहीं नहीं है, आराम से काट देंगे। 12 से कट रहा बरबर है 44 से, और ये 12 से कट रहा 84 बरसते 84। तो आपका बच गया 12 अनुपात क्या 7, यानी 12 अनुपात आपका 7, ये क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। कहीं कुछ हम नहीं किए,
केवल आपको कॉमन निकालने के लिए सिखाएं HCF विधि से कि आप पहले निकाल लीजिए और उसको काट दीजिए। और हम बनाते रहते हैं इस हिसाब को, इस प्रकार हिसाब से हम जब लगातार बनाते हैं तो हमको पता चलता है कि ये इस पहाड़ा से कट रहा। लेकिन आप जब शुरुआत में बनाएंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि कटेगा कैसे, तो उसको आप सीखिए। एक ने टीचर जैसे काट उठ के निकल गया सिखा दिया, आप उस प्रकार से ना एकदम बेसिक ढंग से और अच्छे ढंग से सीखिए, ताकि एकदम आपको मैथ क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, है ना। चलिए तीसरे नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब आप कॉमन निकाल लीजिएगा HCF विधि से, है ना। अब सभी क्वेश्चन को निकालना उतना संभव नहीं हो पाएगा, बहुत जल्दी में बनाना है तो आपको भी मतलब HCF निकाल कर बनाइए, बनेगा। चलिए देखिए ध्यान से, ये 184 है और ये 12 है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, बाहर निकाल सकते हैं, यानी 184 और ये 12। देखिए ये कट जाएगा, किससे कटेगा, हम आपको इससे निकाल के कॉमन बताते हैं। देखिए एकाई दहाई ये 4 से कट रहा है और ये भी 4 से कट रहा है, इसका मतलब इसे हम 4 कॉमन निकाल लेते हैं। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि आप 4 कैसे कॉमन निकाल लेंगे, बहुत जल्दी आप भी तो मतलब दूसरे की तरह बता देंगे और 4 निकाल कर निकल रहे हैं फटाफट। तो आपको हमने बताया था कि आप इस प्रकार से 12 को 12 से 184 में क्या लगाइएगा, भाग लगाइएगा, और लगाते चलेंगे, आपका यहाँ पर 4 से उसको काट देगा, आप यहाँ पर लगा लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पर निकालते हैं, 184 भागा कितना 4, और यहाँ हो जाएगा 12 भागा कितना 4, यानी HCF 4 निकलेगा। इस हिसाब में आप निकाल लेंगे, है ना। चलिए देखिए हम कैसे निकालें कि देखिए 4 से ये 12 कट रहा है, और एकाई दहाई जब ये 4 से कट रहा है तो 184 भी 4 से कटेगा, इसलिए हमने सोचा कि HCF इसका क्या होगा, 4 होगा, तो 4 हम निकाल देंगे। चलिए देखिए 4 से ये कट रहा है, 4 का 12, यहाँ बच गया आपका कितना 3, और यहाँ देखिए कट जाएगा, ये 18 को पहले काटेंगे, 4 चौका 16, 2 बच जाएगा तो ये 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 छक कितना 24, यानी 4 चौका 16, 4 छक 24, 184 4 से 46 बार में कटेगा, तो यहाँ आ जाएगा 46, यानी 46 अनुपात ये हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपसे एक क्वेश्चन यहाँ देखिए 4 नंबर में बच रहा, जो कि 4 नंबर वाले क्वेश्चन सेम 1 नंबर है, केवल उल्टा लिखा है ना। देखिए 45 है तो 45 लिखा, 60 है तो 60 लिखा, उल्टा कहाँ लिखा, सही तो लिखा है ना। इसको मतलब बना लेंगे, वही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, या तो आप इसको बदल लीजिए, इधर लिख दीजिए 60 और इधर लिख दीजिए क्या 45, चेंज हो गया, और रेशियो आपका बदल जाएगा। देखिए इधर 60 है तो 60 लिखिए, और इधर 45 है तो 45 लिखिए। अब इसको आप क्या कीजिएगा, आप 60 में से 15 को कॉमन निकाल लीजिए, और यहाँ भी आपको 45 है तो कॉमन कितना निकाल लीजिएगा 15। क्यों इतना जल्दी निकाल लिए, कैसे निकाल लेंगे, आपको हम यहाँ बताए थे 1 नंबर में, तो उस हिसाब से निकाल लेंगे, या तो आप मतलब भाग विधि से निकाल कर आप पता लगाइए। चलिए आप 15 से काट दीजिए 60 को, 15 चौका 60, 15 से 45, 15 तिया 45, तो ये हो जाएगा 4 अनुपात कितना 3, जो कि 1 नंबर में आप बनाए थे तो आपका आया था 3 अनुपात 4, और जब इसको उलट कर लिखे तो आ गया 4 अनुपात 3। कितना आसान है, बहुत आसान है ना। तो इस प्रकार से जब मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बेसिक मैथ से धीरे धीरे हाई लेवल तक ले चलेंगे, जो कि 10th क्लास तक आपको इस चैनल पर पहले तैयारी कराई जाएगी, है ना। तो अभी आपको हमने बेसिक समझा रहा है। चलिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।